हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखते हो अच्छे होंगे। यहाँ हम लोग संकल्प ले रहे थे माता रानी की नवरात्रि की स्थापना करनी है, घट स्थापना करनी है। और गणपति पूजा से पहले यानी सबसे पहले हमें जो काम करना वो है पहले संकल्प लेने का। इसके बाद में होता है गणपति स्नान और पूजा। और फिर हम लोग जो ज्वारी की पूजा करते हैं, बर्तन की पूजा और अखंड जोत की, जो भी कुछ करना है मतलब वो बाद में करेंगे। पहले गणपति जी को स्नान करवाएंगे। तो देखिए हमारी माता रानी का दरबार कितना सुंदर लग रहा है और इस बार मैंने कुछ अलग डेकोरेशन भी किया है। यहाँ देखिए जो हम लोग अखंड जोत रखने के लिए कांच वाला पात्र लेकर के आए थे, वो मिट्टी का कलश और ये नारियल है, फूल है और ये अशोक के पत्ते हैं जो कि हम पंचपल्लव के रूप में कलश में लगाने वाले हैं। कुछ फूल पत्तियां हैं, पान के पत्ते हैं भोग के लिए। और एक ये नया बर्तन आया है, देखिए इसमें आप हवन भी कर सकते हो और भोग भी लगा सकते हो देवी देवताओं को। तो ये हमने थोड़ा पीतल का पात्र लिया है। ये नवरात्रि के प्रथम दिन की खरीदारी है और इसकी पूजा भी आज ही होगी, जो आपको व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगी। ये हमने कलश लिया है जिसमें कुशा रखी हुई है, देखिए, जिससे कि हम लोग पवित्री भी कहते हैं। इससे पवित्रीकरण किया जाता है। और ये है थाली पूजा की। यहाँ हमने माता रानी की चौकी लगा दी है और ये गणपति जी को विराजमान कर दिया, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होगी। और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति जी, आप रिद्धि सिद्धि के साथ में यहाँ विराजमान हो, सारे कार्य सिद्ध कीजिएगा। और इसके बाद में ही सबसे पहले हम लोग गणेश जी को हाथ जोड़ करके, जब पूर्ण रूप से समापन पे आता है तब उन्हीं को पहले बोलते हैं। यहाँ हल्दी ली, लौंग ले लिया है, देखिए, और सुपारी है, इलायची है, देसी घी है, दीपक रखा है, ये धूप है ग्यारह के समय डालते वक्त। और ये हमने बाती तैयार कर लिया अखंड जोत की। गिलास में पंचामृत बना के रख लिया है स्नान आदि के लिए। इससे हमने जो शालिग्राम जी की सेवा ली है, जागृत शालिग्राम जी, जी हाँ, आपको बताया नहीं मैंने, जो चक्र वाले शालिग्राम है उनकी सेवा ली है, तो उनको बिठाएंगे। और यहाँ ये है शहद, ये पीला कलावा गणेश जी के लिए, कपूर ले लिया है और देखिए कुमकुम ले लिया है और कॉटन ले लिया है, ताकि किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। अगर याद आए तो यहीं हम लोग उठा के ले लें। फिर हम लोग करवाते हैं गणेश जी का स्नान। यहाँ गणेश जी का स्नान करवा दिया से कुछ नहीं होने वाला। और जैसे गणपति जी का स्नान हो जाता है, इसके बाद में हम गणपति जी को बिठा के सबसे पहले यथा स्थान पर विराजित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी पूजा हम कर रहे हैं, आप कोई भी पूजा करें तो उसे सिद्ध करें। तो यहाँ पहले मैंने स्नान करवा दिया था, फिर पति देव करवा रहे थे और कान्हा करवा रहा था। तो इनके स्नान के बाद में हम लोग जो पूजा करेंगे, फिर हम लोग करेंगे शालिग्राम जी की पूजा। यहाँ मैंने वो रंगीन चावल ले लिए, लेकिन थोड़े थोड़े काम में लूँगी। रीज़न ये है, चूहे बहुत हो रहे हैं तो वो थोड़े थोड़े काम में लेने हैं। और हल्दी से अष्टदल कमल छोटा सा बना दूंगी। रीज़न आप सभी जानते हैं कि चूहे ना, उन्होंने जीना हराम करके रखा है। देखिए अब ये चावल में हम लोग गणपति जी को विराजित कर रहे हैं, तो स्वास्तिक या कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि चावल की ढेरी पर भी कलश की स्थापना हो सकती है। ये देखिए यहाँ मैं थाली में स्वास्तिक बना रही हूँ, बना दिया है मैंने, चावल रखे हैं और पुष्प अर्पित कर दूंगी। और इसी थाली में हम लोग जो हमारा बर्तन है जिसमें हम लोग ज्वारे बोने वाले हैं, देखिए वो बिठा दूंगी। और यहाँ भी हम लोग इसमें स्वास्तिक बना रहे हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद में और रिद्धि सिद्धि विराजित कर दी। चावल और पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब पूजा होगी। एक बार ये जो, क्योंकि नया पात्र लेकर आए तो इसकी पूजा हम कर दें। और फिर इसके नीचे भी हम लोग हल्दी से अष्टदल कमल बना देंगे या स्वास्तिक बना देंगे हल्दी से, और फिर इन्हें विराजित कर देंगे, यानी कि अखंड ज्योत को भी विराजित कर देंगे। यह ना माला बार बार में गिर रही थी क्योंकि लग ही नहीं पा रही थी। तो एक हद तक काम हो गया है अभी तक तो, लेकिन अंदर स्वास्तिक बनाना बाकी था।
और हमेशा हम लोग वहाँ मंदिर के सामने स्थापना करते थे, बट इस बार नहीं की थी। यहाँ देखिए अखंड ज्योत की पूजा हो रही है और स्वास्तिक बना के फिर हम लोग इसमें इस तरह से 7 बिंदियाँ लगाएंगे। फिर हम डालेंगे इसमें घी। इस बार मैं तिल के तेल से ना जला करके घी से जला रही थी। दीपक यानी कि अखंड ज्योत हम लोग घी से जला रहे थे। तो हमेशा हम लोग तिल का तेल से प्रज्वलित करते थे, इस बार हम लोग देसी घी से अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। यहाँ एक दीपक हम लोग जला देंगे जो कि जब तक पूजा पूर्ण हो जाएगी तब तक जलता रहेगा। और अब सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी को भोग लगा देते हैं। पहले उसके लिए हमने लिया है देखिए पीले रंग का जनेऊ, बताशा, लौंग का जोड़ा और इलायची, सुपारी की गांठ और हल्दी। यहाँ भी देखिए ये हम सर्व देवता निमित्त रख रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग कलावा तोड़ के रखेंगे और कलावा गणेश जी को, माता रानी को अर्पित करेंगे और अखंड ज्योत को भी अर्पित हमने कर दिया है। क्योंकि चूहों ने इतना जीना हराम करके रखा और इतना 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ेगी ना ज्योत पर कि क्या ही मैं कहूँ। तो माता रानी को हमने जो भी उनके श्रृंगार सामग्री अर्पित की है वो दिखा दी है और टीका लगा दिया। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। अब हम लोग पात्र में मिट्टी डालेंगे और जौ डालेंगे। अब देखिए सबसे पहले गंगा जल डालते हैं, पहले ही गंगा जल डाल देते हैं फिर जल इसमें भरते हैं। यहाँ मैं स्वास्तिक बना रही थी जो कि क्योंकि मिट्टी का बर्तन है ना तो थोड़ा सा हो जाती है प्रॉब्लम। ये देखिए फिर हम लोग मुख पर कलावा बांधेंगे और फिर यहाँ ना ज्वारे बोने के बाद में मैं बीच में आधे में कलश स्थापित करूँगी। ये देखिए और जो कलश में मैंने बताया था वीडियो में क्या हल्दी की गांठ, सुपारी और लौंग का जोड़ा, इलायची, फूल और दक्षिणा रखते हैं, वो रख के हम लोग ने ऊपर जो हम लोग बर्तन रखेंगे उसकी पूजा हमने कर दी है, चावल भर दिए हैं और ये हमने अशोक के पत्ते लगा दिए हैं। ये रख दिया हमने बर्तन और अब हम लोग स्थापना करेंगे कलश की। हो गई है, करेंगे क्या, हो गई है स्थापना। और फिर बर्तन को रखेंगे, सॉरी नारियल को रखेंगे। बर्तन हमने रख दिया है और अभी तो ज्वारे नहीं अच्छे से बोए हैं और बोने हैं, मतलब और डालना है, लेकिन पहले हम लोग कलश की स्थापना कर दें। तो इसीलिए भाई हाँ कोई कमेंट ना आए इसीलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ चावल से अष्टदल कमल बड़ा बना दिया या कुछ कर दिया चावल की, केवल मैंने बताया ना चावल थोड़े थोड़े डाले हैं, तो चूहों की तो मतलब एक तरीके से पार्टी हो जाएगी। चूहे मौज करेंगे, पता नहीं चलेगा कब क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, कौन सा फोटो गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बचने के लिए करना पड़ता है। हाँ पहले तो अष्टदल कमल और पूरा नवग्रह वगैरह बना करके सब कुछ अब हम सुपारी के रूप में ही हमने बिठा दिए, रिद्धि सिद्धि स्थापित कर दी है हमने। यहाँ हम लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इनके मैंने पुष्प अर्पित कर दिए और एक हद तक ना तैयारी हो गई है, मतलब मैंने ज्वारे बो दी है। अब पानी में पिलाऊंगी, ज्वारों को पानी पिलाना ही कहते हैं। और दीपक अभी जल रहा है, अखंड ज्योत अब प्रज्वलित करेंगे। पहले हम लोग ये पंचमेवा का, केले का, बर्फी का और एक मिठाई और है उसका भोग लगा देते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग अखंड ज्योत ना प्रज्वलित करेंगे। तो माता रानी को दिखा देती हूँ मैं। तो हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ भोग लगाने के बाद में यहाँ रख देना।
तो नवरात्रि के प्रथम दिन जो होता है उसमें हम लोग माता रानी को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाते हैं। और यहाँ गणेश जी को और माता रानी को हमने पंचमेवा का भोग लगाया। ये देखिए। बाकी आज ना मंदिर में पूर्ण रूप से सभी देवी देवताओं के भोग लगेगा, तो वो भोग हम किसी और मिठाई का लगा देंगे और अभी वो भी रखेंगे, लास्ट में देखने को मिलेगा। एक नया बर्तन हमने लिया है अखंड ज्योत के साथ साथ में ये भी परचेज किया था। ये पीतल से बना हुआ है, पूरा पीतल का बना हुआ है और ठीक ठाक बड़ा है, छोटा नहीं है। आप इसमें मिनी हवन को कर सकते हो, छोटा मोटा हवन कर सकते हो। इससे बड़ा वाला भी लेने का है। वो ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी भी हमने पूजा कर दी है। आज इसको ला के हमने मांझ लिया था। आज इसमें अग्यारी करेंगे। जो माता रानी के प्रथम दिन की अग्यारी है वो हम लोग करते हैं, भोग आदि लगा देते हैं, फिर बताशा लौंग का जोड़ा रखते हैं और जो भी हवन सामग्री बनाई हुई है वो हम लोग रख देंगे। अभी हवन सामग्री वाला वीडियो नहीं आया आपके पास, सामग्री वाला नहीं, हवन सामग्री का, यानी कि हम लोग पैकेट ही लेकर के आते हैं, वो वीडियो मैंने बना के रखा है, वो आना बाकी है। बाकी तो सारे वीडियोस आ गए हैं। यहाँ देखिए अब हस्बैंड ना अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर रहे हैं। तो नहीं जली थी यहाँ पे। वो ये है कि क्योंकि कलावे की है ना तो नहीं जलती है, दोबारा से माचिस जलानी पड़ी है। तो मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि मैं दीपावली से पहले लाइटर लेके आऊँ ना, जिसमें आग निकलती है, काफ़ी देर तक जलता है, वो ठीक रहेगा। यहाँ लोग कलश देवता को उठा रहे हैं, जबकि ज़रूरत है नहीं मुझे लग रहा है, पर फिर भी मैं थोड़ी देर तो रखूँ। और ज्वारों को पानी पिला दिया था, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही थी। यहाँ देखिए शालिग्राम जी का स्नान कान्हा करवा रहा है। ये हमारे पहले शालिग्राम, और मैं बता दूं कि ये शालिग्राम भी अंदर से चक्र वाले शालिग्राम है, क्योंकि जब मैंने इनको पॉलिश किया था ना तब ये चिपक गए थे। तो ये भी हमारे जागृत शालिग्राम जी ही है और वो भी जागृत। अच्छा, वो उस सेवा के बारे में प्लीज़ कोई कमेंट ना करें कि जो नए शालिग्राम जी की सेवा है वो कैसे आई है, क्या है, वो हमारी गुप्त बात है। हाँ, इतना बता देती हूँ, ये सेवा हमें किसी ने दी नहीं है। तो ये चक्र वाले शालिग्राम है। कभी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगी। तो यहाँ आज ना इनका अभिषेक हो गया है और ये भी विराजेंगे। तो दूध में ही हमने घी, शहद, बूरा और दही ये सब डाल लिया था। तो देखिए आज शालिग्राम जी की स्थापना हो गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए हमने तो कुछ कर दिया। और आप भोग देख रहे होंगे कि गणेश जी को पंचमेवा पे पेड़े का भोग लग गया है। तो आज सभी देवी देवताओं को अलग से भोग भी लग गया है। और शालिग्राम जी को भी रख दिया है क्योंकि उन्हें भी आज स्थापना उनकी हुई है। तो ऐसा नहीं कि आज ही कुछ है, तो 9 दिन तक अब शालिग्राम जी यहीं बैठेंगे ये वाले। वैसे तो ऑलरेडी ये जागृत शालिग्राम है। तो यहाँ हस्बैंड ना देखिए भोग प्रसादी रख रहे हैं और इसके बाद में अग्यारी करेंगे। कर दिया अग्यारी तो सॉरी, इसके बाद में वो भोग लगा के और फिर हम लोग हवन करेंगे। तो हवन ना रोज़ाना करेंगे, एक दिन ही नहीं, रोज़ाना करेंगे। जितना हो सका मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, रोज़ाना का वीडियो कैसे शेयर कर रही हूँ, कैसे पूजा कर रही हूँ, फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। रोज़ाना आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, स्नान आदि करना है। फिर जो आप कलश लेंगे उसमें से आप कुशा को निकाल करके सभी भगवानों को स्नान करवाएंगे, वापस से टीका लगाएंगे। ठीक है, टीका लगाने के बाद में पुष्प आदि अगर आपके घर में है रोज़ाना अर्पित करने की तो वो अर्पित करेंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे। और आपने जो अग्यारी की है उसी पर आप लोग या तो एक बताशा लौंग का जोड़ा आप लोग रख के अग्यारी कर दीजिए नॉर्मल तरीके से, या फिर गुड़ और देसी घी का भोग लगा दीजिए, या फिर जो हवन सामग्री आप मार्केट से लाते हैं घर में बना रहे हैं उसका भोग आदि लगा दीजिए। साथ में रखिए देसी घी, वो भी आपको साथ के साथ में डालना है। ठीक है, तो ये जो बर्तन था ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी था आप लोग भी मार्केट से ला सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। आप इसे गर्म नहीं होता है ये जो कुंदे, इनको आप उठा करके साइड में रख भी सकते हो, बट ये यहीं रहेगा 9 दिन।
और हम रामायण की बुक लेकर के आए, उसकी भी पूजा हुई है। वो 9 दिन यहाँ ही रहेगी और रोजाना पूजा होगी। तो देखिए स्थापना पूरी हो गई थी और यहाँ अब बस हमें हवन करना था, वो हम करेंगे। तो उससे सोचा कि पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवा दूं, क्योंकि फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे या ट्राइपॉड में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रज्वलित कर लिया है दीपक हमने, और एक बार आरती हम लोग कर लेते हैं। तो आज की पूजा और घट स्थापना हमारी कैसी लगी माता रानी की, ज़रूर से हमें कमेंट में बताना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि माता रानी किसको अच्छी नहीं लगती। तो ये गणपति जी और ये हमारे कलश देवता, ये अखंड ज्योत है। और वहाँ मैंने माता रानी के लिए श्रृंगार रख दिया है। और ये मेरी जो जाप करने वाली तुलसी है वो भी पूजा में रखी है। यहाँ हम लोग आरती कर रहे थे, और बस अब आरती के बाद में समय हो गया था 2 बजने के आसपास, क्योंकि हम लोगों ने 11:38 वाले मुहूर्त पे पूजा की थी। और पूजा वीडियो में आप लोगों को दिख रही है छोटी, लेकिन 1.5-2 घंटा हमें पूजा करने में लगा है। और इतना समय तो लगता है जब आप विधि विधान से पूजा करते हो, संकल्प लेने में ही लग जाते हैं 7 मिनट। तो इस तरह से हुई थी हमारी घट स्थापना। आप लोग ज़रूर से बताएं कि पूजा कैसी लगी, साधारण तरीके से पूजा की है। और कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। वीडियो कौन सी आपको चाहिए बता सकते हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग रखे हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।